मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, BSTC सेकेंड ईयर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जो हम आपका पेपर पढ़ रहे हैं, 6th पेपर है, जो उसका नाम है आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड प्रोफिशिएंसी। मैं बार बार आपको पेपर का नाम इसलिए बोलती हूँ ताकि आपको पेपर का नाम याद रहे कि आपके पेपर का नाम क्या है, क्योंकि एग्जाम में आपके जब आता है तो पेपर का आपको पूरा नाम लिखना होता है और अधिकतर बच्चों को ये नहीं पता होता है कि हमारे पेपर का नाम क्या है। तो आपको पेपर का नाम है, फिर से याद दिला रही हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज एंड प्रोफिशिएंसी, जो कि आप लोग सब इंग्लिश टीचिंग लिख देते हो। इंग्लिश टीचिंग नहीं लिखना, इंग्लिश लैंग्वेज एंड प्रोफिशिएंसी। और आपकी सेकंड यूनिट चल रही है जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें हम साउंड के बारे में पढ़ रहे थे। वोवल साउंड, वोवल के काइंड्स जो थे अपने, डिप्थॉर्म्स, मोनोथॉर्म्स, कॉन्सोनेंट के प्रकार, कॉन्सोनेंट क्लस्टर वगैरह हमने सब पढ़ा। और वोवल लेटर, वोवल कॉन्सोनेंट, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो भी हमने पढ़ा। कॉन्सोनेंट लेटर और कॉन्सोनेंट साउंड में क्या डिफरेंस होता है वो भी हमने पढ़ लिया। अब जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा एक्सप्रेशन। क्या है? एक्सप्रेशन। हमारा जो स्ट्रक्चर, उसके अंदर एक्सप्रेशन जो होता है वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और टीचिंग के अंदर भी इट्स प्लेड अ वाइटल रोल इन आवर टीचिंग, क्योंकि जब तक हमारे पास एक्सप्रेशन नहीं होंगे वी कैन नॉट एक्सप्लेन आवर थिंग्स, जो भी थॉट्स और आइडियाज, हम उन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो एक्सप्रेशन को हम हिंदी में जो हाव भाव बोलते हैं वो होता है हमारा। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। द टीचिंग ऑफ लैंग्वेज स्पेशली इंग्लिश इज नाउ स्किल बेस्ड एंड लर्नर सेंटर्ड। क्या है ये? एक तरह से स्किल बेस्ड है, और क्या है ये? लर्नर सेंटर्ड। जैसे हमारी एजुकेशन है जो चाइल्ड सेंटर्ड है, वैसे ही जो हमारी इंग्लिश है वो स्किल बेस्ड है, यानी कि जो कौशल है उनसे परिपूर्ण है, और लर्न सेंटर्ड है, यानी कि किसके आजू बाजू घूमती है, इसका केंद्र मुख्य बिंदु है सीखना। इसके अलावा जो है द टीचर इज टू मेक यूज ऑफ सम ऑफ द एक्टिविटीज इन द क्लासरूम टू एनहेंस एक्सप्रेशन कैपेबिलिटीज ऑफ लर्नर्स। यानी कि जो टीचर होता है क्लास के अंदर ऐसी एक्टिविटीज कराता है जिससे कि जो एक स्टूडेंट है उसके जो एक्सप्रेशन है वो डेवलप हो सके। द ओरल वर्क इज एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्किल इन द लैंग्वेज, यानी जो हम जो ओरल वर्क कराते हैं सबसे ज़्यादा वही हमारे स्किल को डेवलप कराता है। द टीचर ऑफ इंग्लिश कैन मेक यूज ऑफ फॉलोइंग कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज़। अब हम कौन कौन सी कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं जिसके माध्यम से कि हम एक्सप्रेशन को डेवलप करा सके स्टूडेंट्स के अंदर। तो सबसे पहला हमारा गेस्चुलाइजेशन एंड फेशियल एक्सप्रेशन टू कन्वे मीनिंग, यानी फेशियल एक्सप्रेशन टू कन्वे मीनिंग। फेशियल एक्सप्रेशन टू कन्वे द मीनिंग। एक्सप्रेशन, कोई भी चीज़ हम बताते तो उसका अर्थ वो तभी परिपूर्ण होता है जब हम उसका एक्सप्रेशन उसके अंदर को डालते हैं। मान लीजिए हम कोई चीज़ से दुखी है तो हम हंस के उस बात को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, हमारे जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन जो होंगे वो सैड होंगे, और उससे पता चल जाएगा कि आगे वाले को कि हम दुखी, या कोई बात हम खुशी वाली कोई बात बता रहे हैं तो उसमें जो हमारा एक्सप्रेशन होगा वो हैप्पीनेस वाला होगा, तो उससे आगे वाले को पता चलता है। तो हमारे एक्सप्रेशन से ही हमारे जो थॉट्स है, हमारे आइडियाज़ है, उनका पता लगाया जा सकता है। तो उसमें सबसे पहले गेस्चुलाइजेशन मीन्स गेस्चर। जो हमारा गेस्चुलाइजेशन है, जो गेस्चुलाइजेशन है इसका मतलब होता है गेस्चर। गेस्चर यानी कि हाव भाव। हम किसी के हाव भाव देख के पता लग जाता है, लगा देते हैं कि वो व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है या वो क्या बोलना चाहता है। द फेशियल एक्सप्रेशन मीन्स एक्सप्रेस द फेस इंक्लूडिंग आईज, आईब्रोज, नोज, लिप एक्सेट्रा। यानी कि जो हमारा गेस्चर है, गेस्चर के अंदर भी इसका मतलब होगा हमारा फेशियल एक्सप्रेशन। और फेशियल एक्सप्रेशन में क्या आता है आपका? आईज आता है, ब्रोज आती है, और लिप्स आते हैं, और नोज आते हैं। यानी कि गेस्चुलाइजेशन का मतलब होता है आपके फेशियल एक्सप्रेशन। यदि हम गुस्सा है तो हम आंखों से किसी को आंखें दिखा के पता कर सकते हैं। आंखें दिखाएगा कोई इंसान तो पता लग जाएगा वो एक्सप्रेस कर रहा है अपना एंगर, और कोई आंखों से इशारे करके भी कोई बात बताना चाहता है। ब्रोज, जैसे हम ये हमारी आईब्रोज, इसको हम ऊंचा करते हैं, नीचा करते हैं, यूँ साइड में यूँ लाते हैं, ये हमारे फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं। यदि हम जब पढ़ा भी रहे होते तो हमारे आईब्रोज जो है वो ऊंचे हो जाते हैं, हम किसी बात पे जोर देते हैं तब ये हमारे नोज है, आईज है, इन सब से चीज़ों से क्या होता है, जो हमारी फीलिंग्स है, जो हमारे एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेस होते हैं। उसके अलावा लिप्स हैं, यानी कि लिप्स से भी हम वो मूवमेंट से भी हम पता कर सकते हैं। नोज है, फिर लिप्स है तो आप किसी को मुंह चिढ़ाना है
आपने यूं कर दिया, ये कर दिया, तो ये सारे आपके क्या कहलाते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन। दिस गेस्चर, तो ये क्या होता है कि दिस टर्म्स बिलोंग्स टू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये जो आपका गेस्चर है ये कहलाता है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि इसमें आप कुछ बोलते नहीं हो, सिर्फ आप एक्सप्रेशन देते हो। किसी से आपको बात नहीं करनी है तो आप मुंह उधर घुमा लेंगे या फिर आप ऐसे एक्सप्रेशन देंगे कि आगे वाले को पता लग जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है, नॉन वर्बल एक्सप्रेशन कहलाते हैं। इनको नॉन वर्बल इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम इसमें वर्बली कोई चीजें बोलते नहीं। इसके अलावा दिस गेस्चर एंड एक्सप्रेशन इंडिकेट ऑफ फीलिंग्स एंड थॉट्स, तो ये सारी चीजें क्या करती है, हमारी जो फीलिंग्स है, थॉट्स है, उनको एक्सप्रेस करती है। एक्चुअली दे आर स्पीच सिंबल्स, ये हमारे स्पीच सिंबल्स होते हैं जो कि हम बोलते तो नहीं है पर इसी के माध्यम से हम चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमिंग, आप ये कहते हैं ठीक है। फिर आपका बजिंग करना, मतलब जो भिनभिनाहट होती है, गमलिंग करना, मटरिंग करना, आप धीरे धीरे भिनभिनाते हुए बात करते हैं। स्पीकिंग थ्रू द नोज, सिंगिंग, हम गुनगुनाते हैं, जैसे यानी कि आप उसमें कुछ बोल नहीं रहे पर आप उसको गुनगुना रहे हैं। तो ये होता है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। उसके अलावा आपका रोना हो गया, इंस्टेंट टोन हो गया, किसी को देख के आपने टोन बोला कोई, और है आपका जैसे कि इंडियन डांसिंग आर्ट इज द लिविंग एग्जाम्पल ऑफ आई कम्युनिकेशन। जब हम किसी को डांस करते हुए देखते हैं तो हम बोलते हैं क्या एक्सप्रेशन है उसके, तो आई जो कम्युनिकेशन होता है वो हमारा डांसिंग, जो भरतनाट्यम वगैरह करते हैं, कथक करते हैं, उसके अंदर आपने देखा होगा कि वो आंखों के माध्यम से एक्सप्रेस, इधर उधर आंखों को घुमाते हुए डांस करते हुए दिखाते हैं। तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का, जिसके अंदर आईज के द्वारा ही सारे एक्सप्रेस वो करते हैं। आप भरतनाट्यम डांस देखना या कथक देखना तो उसमें आपको ये चीज पता लग जाएगी। जैसे टीचर भी आपको जब पढ़ा रहे होते हैं तो वो आंखों का एक्सप्रेशन सबसे ज्यादा आपको देते हैं और उसी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश भी करते हैं। तो आज जो हमने पढ़ा था वो था हमारा एक्सप्रेशन। यदि आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।